आपके सामने सुखपात सूत्र का वर्णन चल रहा है। प्रभु महावीर जो है गौतम स्वामी के पूछने पर बता रहे हैं सुबाहु कुमार जी कैसे बने हैं। तो हस्तिनापुर नगर के अंदर सुमुख गाथापति के घर में सुदत्ता नगार जो मांस खमन के तपस्वी मुनिराजे है वो आहार लेने के लिए वहां पे सामने आए हैं। सुमुख गाथापति ने मुनिराज को देख करके उन सामने गए हैं और जाकर के विधिसित वंदन करके और बड़े भाव के साथ में अपने घर में जहाँ पे भोजनशाला है वहाँ पे लेकर के आए हैं। और जो सुस्ता आहार वहाँ पे जो तैयार था वह जो है मिलाने के लिए वो तैयार हुए हैं, भावना भा रहे हैं। और मुनिराज ने भी देखा सब सुस्ता आहार है, इसलिए उन्होंने अपने पात्र झोली खोली है, पात्र सामने रखा है। उस समय जो है सुमुख गाथापति के मन के अंदर कि आज मुझे सुपात्र दान देने का अवसर मिला, आज मेरा ये भोजन सार्थक हो रहा है। हम तो खाते हैं और खा करके जो है खाया और खो गया, कोई काम नहीं आता, खाने के बाद में कुछ काम नहीं आता और परेशानी खड़ी होती है। जब तक वो पेट में से वापस साफ नहीं होवे तब तक जो है परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके लिए तो ये हम तो खाते हैं, खो जाता है, बेकार मिट्टी बन जाती है। लेकिन आज सुपात्र दान देने का अवसर मिल रहा है। आज हमारा ये भोजन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि आज वह एक सुपात्र दान देने का मौका मिल रहा है। और दान देते हुए, दान देने के पहले ये भावना कि हमारा आज जो है मैं धन्य हो गया, आज मेरे यहाँ पे जो है गंगा जमुना सरस्वती जैसे कहते हैं तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु यहाँ तो घर बैठे तीर्थ आ गया। घर बैठे अगर मुनिराज आ गए हैं तो हमारे लिए तो यही तीर्थ है, हमारे लिए तो यही पालिताना है, हमारे लिए यही क्या है, चार तीर्थ धाम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु संत का पात्र हमारे घर में आ गया तो हमारे लिए तो यही तीर्थ स्थल बन गया है। तो ऐसा हम आज जो है भाग्यशाली हो गए हैं, क्योंकि बिना पुण्यवानी के योग मिलता नहीं है, सुपात्र दान देने का अवसर नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जिंदगी के अंदर एक बार भी जो है संतों को आहार बनाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि दूर दूर रहते हैं और वहाँ पे जो है साधु संत पहुँच नहीं पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे स्थान होता है, जहाँ पे समूह होता है, वहाँ पे साधु संत ठहरते हैं, रुकते हैं। और बाकी उपनगरों के अंदर जहाँ पे ठहरने की जगह नहीं होती है, दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पर जो है योग नहीं मिलता। और जहाँ पे योग अचानक प्राप्त होता है तो वे अपने आप को कितने भाग्यशाली मानते हैं। हर एक जगह पे साधु पहुँच नहीं पाते हैं, जब पहुँचते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है सुमुख गाथापति बड़ा आनंदित हुआ है। और अब जब उसने आहार जब गिरा रहा है तो आहार गिराते हुए भी उत्कृष्ट भावना यानी चम्मच वगैरह नहीं लिया है सोनलाल जी, अच्छा, और चम्मच वगैरह नहीं लिया है, बल्कि जो है बर्तन ऐसा उठा करके सुधा कि आज मुझे ये अवसर मिला है। हम तो रोज खाते हैं, क्योंकि एक दिन भी हमारा खाने के बिना जाए नहीं, तपस्या करते हैं उनकी बात छोड़ो। बाकी तो रोजाना डेली जो है 4 बार 5 बार की कोई गिनती नहीं होती है। जब भी इच्छा हो जाती है, कुछ भी आया, कोई मिले, और कोई ग्राहक आ गया, उसने चीज मंगाई है, कचौरी मंगाई है, समोसा मंगाया है, लो भाई एक आध साथ में खा लो, है कोई गिनती नहीं होती है ना। और चलते फिरते भी जो है मुंह में कुछ न कुछ नहीं तो सुपारी खा रहे हैं, और कुछ नहीं तो सोपरारी खा रहे हैं, और कुछ नहीं तो मूंगफली घुंगड़ा। अरे मूंगफली घुंगड़ा तो छोड़ो, ओहो तम्बाकू, माणिकचंद जर्दा, गुटखा, है ना, वो कुछ न कुछ हमारे मुंह में जो है क्या होता है
चलता रहता है ना। तो ये हम तो इसकी वजह से कई तपस्या भी नहीं कर सकते। खाने का एक कंट्रोल होता है, ठीक है, खाने के होता है, लेकिन जो शुद्ध चीज है उसका हम उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। अशुद्ध चीज का उपयोग करना वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पैसे की बर्बादी है और साथ में शरीर की भी बर्बादी है। अनेक बीमारियां वगैरह जो है वो पैदा हो जाती है, रोग पैदा हो जाता है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, यहाँ तक कि इससे कैंसर भी होता है। उसमें लिखा हुआ है, उसमें ये तंबाकू वगैरह का चेतावनी देते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये खाते रहे क्या मरना है उनको मत गवा क्या मर नहीं जमा क्या मरो मर नहीं दिया। वो तो आज तो सभी मरना है, लेकिन जो है असहता पा करके, दुख पा करके, तकलीफ पा करके क्यों मरे? अच्छे स्वस्थ रूप में मरे, अच्छे से मरे। मरना ही है तो कैसे मरना? पंडित मरण मरना है ना, पंडित मरण मरना, जैन मरण मरना, लेकिन जो है ऐसी नहीं मर जाना है। और ऐसा सोचना भी कि मरना तो यही है। तो जिंदगी के अंदर जो जन्मा है ना, चाहे कोई भी हो, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, बलदेव हो, वो भी आए संसार में, वो भी चले गए, वो ठीक उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया, वो मोक्ष में चले गए, लेकिन गए तो इस शरीर को तो सबको क्या करना पड़ता है? जहाँ शरीर है, शरीर को तो त्यागना पड़ेगा ही, इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मरना है, अच्छे से मरना है। तो तभी तो जिंदगी का मजा है, अच्छे से मरना है। तो इसलिए यहाँ पर सुमुख गाथापति भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली मानता है। और आज वह अन्न भी पुण्यशाली हो गया। वह अन्न जो हमेशा हम खाते हैं वो पुण्यशाली नहीं है, लेकिन पुण्यशाली वो है कि हम जो सुपात्र दान देते हैं, हम किसी को दान देते हैं, वो पुण्यशाली बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सुमुख गाथापति अपने आप को भाग्यशाली, अपने आप पदार्थ को, जो भी चीजें उसके पास में है, चारों प्रकार का आहार वहाँ पे तैयार था, तो वह जो है वो डरा रहे हैं, अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। और डराने के बाद में जो चीजें थी सबकी भावना भाई भूलते नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, कोई चीज भूल जाते तो बाद में होता है ये चीज तो पड़ी रह गई, ढक्के रखते हैं ना, तो कभी वो ढक्का नहीं पड़े, अरे बाद वो तो रह गया तो कोई बात नहीं। तो एक मन के अंदर क्या होता है कि दुख हो जाता है कि भाई चीज छपी वस्तु सामने होते हुए हम नहीं दे सके। इसलिए जो है मन के अंदर वो कि सारी चीजें जो है भावना वही है, और भावना भाग करके मुनिराज को जो आहार लेना था वो उन्होंने ग्रहण किया है। और वहां से जब वो विदा थे तो उनको विदा देने के लिए फिर जिस तरह से लेने के लिए गए थे, ऐसे ही उनको पहुंचाने के लिए भी बाहर तक वो आए हैं। और मुनिराज वहां से आगे जाते हैं। उनके जाने के बाद में कि आज मैं कितना दान देने के पहले प्रसन्नता, दान देते हुए प्रसन्नता, और दान देने के बाद में प्रसन्नता कि आज मुझे जो है सुपात्र दान देने का अवसर मिला है। आज अनायास घर बैठे गंगा आ गई, क्या आ गई? घर बैठे गंगा आ गई है। तो आज उसका मुझे जो है कितना अच्छा लाभ मिला है। अपने आप को वे भाग्यशाली मान रहे थे। और उन्हें जिस समय आहार दान किया है सुमुख गाथापति ने, उस समय वो महान तपस्वी संत थे, मास मन की तपस्या करने वाले और महान आत्मार्थी संत थे, जिसके कारण आसमान में से जो है पंचदिव्य प्रकट हो गए। पंचदिव्य यानी फूलों की 5 वर्ण के अचित फूल, सचित नहीं, जैसे देवतागण जो है मुनि के ऊपर, और जब वहाँ श्रावक के ऊपर जो फूल बरसाते हैं दान देने वाले के ऊपर, तो वो फूल कैसे होते हैं? अचित होते हैं। आजकल भी ऐसी आर्टिफिशियल आते हैं ना, प्लास्टिक के आते हैं, कागज के फूल आते हैं, है ना। तो जरूर नहीं है वही फूल झाड़ के तोड़ करके लाए, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है।
आजकल तो प्लास्टिक के झाड़ भी आ गए, केले के झाड़ है, नारंगी के, मौसम्बी के, है ना, दाड़म के, एप्पल के, चीकू के, सीताफल के, जितने भी फल वगैरह हैं सबके क्या आ गए, झाड़ आ गए प्लास्टिक के। सार ऐसे लगाते हैं तो मालूम पड़ता है कि झाड़ है, कि देखते तो नहीं है तो ओरिजिनल नहीं है ना, आर्टिफिशियल सच्चे में नहीं है। ये तो प्लास्टिक क्या है, सूंघने की भी आगे प्लास्टिक का डोरा आता है, वो एक उसके अंदर रुई जो है गोली बना करके उसमें रखते हैं और वो फुलसरी का होता है, उसको जो है क्या करते हैं, सेंट उसमें डाल करके रखते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार की चीजें आजकल ऐसी आ गई कि जिसके कारण जो आपको ओरिजिनल वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है डेकोरेशन के लिए, है ना। तो ऐसे तो अचित फूलों की बरसात, आसमान से देवता जो है बरसात कर रहे हैं फूलों की, और वस्त्र कपड़े के थान जो है आसमान से क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। देवता जो है वो वस्त्र गिरा रहे हैं, और देवदुंद भी बज रही है, बाजा बज रहा है, जैसे बाजा बज रहा है कुदरत से, दान की बात चल रही है तो कुदरत से बाजा बज रहा है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही देवता जो है जहाँ पे दान दिया जा रहा है, तो देवता आसमान में जो है वो क्या कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, अहो दानम की उद्घोषणा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और अचित पानी की वर्षा, पानी जो है ना वह भी अचित पानी की बरसात हो रही है, और 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बरसात हो रही है। क्या हो रही है, 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिक्के ओरिजिनल, नकली नहीं। और वो तो देवता के, वो आज एक सिक्का भी अगर किसी के पास में देवता का, वहां का देवलोक का अगर आ जाए तो पूरा आपका बेंगलोर का पूरा धन दे दे तो भी नहीं खरीद सकते। तो आप विचार कीजिए, आधो बस पूरा कर्नाटक का धन दे दो, क्योंकि वहां की वो देवता का जो होता है, एक देवी देवांगना के जो नाक में पहनने की जो क्या बोलते हैं, लौंग है ना, लौंग बोलते हैं ना, कोई फिनी बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, है ना। नथ होती तो बड़ी होती है, लेकिन लौंग होता है तो वो क्या होता है, छोटा होता है। वो अगर आ जाए तो वो भी नहीं खरीद सकते इतना। एक जूती आ जाए, चलो घेने की बात छोड़ो, पाँव में पहनने की देवता की जूती जो है ना, मोजड़ी, वो आ जाए तो वो भी नहीं खरीद सकते। तो कहाँ से, तो आपको आधी आ जाए तो बस है, बहुत है। क्या करेंगे, आने पर करेंगे क्या, आ सकती है। पुण्य बांधे, शालिभद्र जी जो है उनके आपके तक नहीं आता था, पुण्य बांधा उन्होंने, पुण्य कमाया, सुपात्र दान दे करके उन्होंने जो पुण्य बांधा, जिसकी वजह से उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपन तो देवी देवता के पास में जाते हैं, माला भी पहनते हैं और कहते हैं भगवान ग्राहक भेजना, है ना। सुबह दुकान खोलेंगे, दुकान को पहले क्या करेंगे, तस्लीम करेंगे, और पेड़ी को है ना पहले नमस्कार करेंगे, फिर बाद में खोल करके फिर वहाँ पे जो फोटो वगैरह होंगे तो उसके सामने क्या करेंगे, तो लक्ष्मी जी का फोटो है ना, वही लक्ष्मी जी प्रसन्न रहना और ग्राहक जल्दी अपन को तो मांगना पड़ता है, क्योंकि हमारी कुर्बानी में कसर है। पुण्य बांधते समय हमें जोर पड़ता है, इच्छा नहीं होती है, भावना पैदा नहीं होती है कि कैसे पुण्य कमाए। खाली बातों से जो है, आज तो क्या हो गए, लंबे चौड़े गुदगुदे बातों के टप्पू, लेने देने को कुछ नहीं, गुल्लर वाले गप्पू, क्या बातें करने में होशियार होते हैं। अरे ऐसा करना, वैसा ऐसा किया, वैसा किया। अरे तू क्या कर रहा है, पहले वो सोच। हम दूसरों की चोलना पचोलना करते हैं, हम दूसरों की बातें करते हैं, लेकिन पहले स्वयं हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने
अपने गिरेबान में झांको। क्या बोलते हैं? गिरेबान है अपना ये, है ना? तो पहले अपने उस गिरेबान में झांको, अंतर के अंदर झांको कि मैं कहाँ दान पुण्य कमाने में पीछे हट रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। हम वो नहीं देखते हैं, हम तो उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, अरे उसने किया नहीं किया पर तूने क्या किया। हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर ये उंगली उठाई, है ना? वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो अब होता क्या है कि वो जो उंगली उठाते हैं हम, तो एक उंगली उस तरफ जाती है सामने वाले की ओर, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं हमने उसकी एक तरफ उंगली उठाई, एक ही उंगली उसके ऊपर, लेकिन अपनी खुद की तरफ कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो उसमें ज्यादा कमी है कि अपने में ज्यादा कमी है? सामने वाले में जिसके ऊपर उंगली उठाते हैं उसमें ज्यादा कमी है या हमारे में ज्यादा कमी है? मैं कम सुनो, हमारे तीन सबूत है, 3 गुना है ना? वो 1 गुना है, 3 गुना अपनी तरफ आ रहा है कि पहले अपनी को देखो कि हमारे में कितनी कमी है। लेकिन हम उस बात को नहीं देखते हैं, हम सामने वालों को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें अपने आत्मा के ऊपर चिंता। तो यहाँ पे सुमुख गाथापति ने जो सुपात्र दान दिया, जिसके वजह से 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कोई उसने मांगी नहीं थी, है ना? चंदनमाला ने भी जब दान दिया था भगवान महावीर को, तो वहां पे 12.5 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बरसात हो गई थी। कभी कभी ऐसी बरसात होती है। हमारे पूज्य आचार्य उद्मी चिन्नी महाराज साहब कोटा संप्रदाय के, हमारे हो चाहे नाना लल्ली महाराज साहब के जो भी हैं, हम दोनों ही एक ही परंपरा है। क्या है? हाँ, 4 आचार्य तक एक है, 4 आचार्य के बाद में 2 भाग हो गए, है ना? ऊ सी ऊ चो, लास्ट आचार्य चौथमल्ली महाराज तक एक है, उसके बाद में वो अलग हो गए, हमारा अलग हो गए। लेकिन मूल में क्या है? एक ही है ना? तो वो जो उद्मी चिन्नी महाराज साहब जो है नाथक द्वारा के अंदर जो है उनका प्रवचन चल रहा था, और उस प्रवचन के अंदर में जो है रुपयों की बरसात हुई। कहां से? आसमान से देवताओं ने रुपयों की बरसात की। तो वहां पे जो लोग सामयिक में बैठे हुए थे, अब सामयिक के अंदर ले नहीं सकते, है ना? तो लेकिन एक भाई का मन नहीं माना और उन्होंने वो सिक्का जो पास में पड़ा था उंगली से सरका दिया, आसन के नीचे उसको दबा दिया। बाकी वो सिक्के तो सब खत्म हो गए, लेकिन वो सिक्का जो श्रावक जी ने वहां पे दबाया था, वो सिक्का आज भी नाथद्वारा के अंदर उस परिवार के अंदर वो सिक्का है। तो देवता का जब अच्छा कोई प्रसंग होता है तो देवता क्या करते हैं? बरसात कर देते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे जो है सुमुख गाथापति के वहां पे ये जो पंचदीव प्रकट हुए हैं, जिसके वजह से वहां पे धन, कपड़ा, अचित पानी, अचित फूल और देवता नाच रहे हैं, अहो दानम की घोषणा करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं। और पूरी नगर के अंदर जब ये घटना चक्र होता है, उद्घोषणाएं होती है, तब लोगों को मालूम पड़ता है कि किसी श्रावक ने, किसी भाग्यशाली ने, किसी पुण्यशाली ने, अरे महान पुण्य का उदय होगा, तो जिसको आज जो है सुपात्र दान देने का अवसर मिला है, और वहां पे मुनिराज को जो दान दिया है, जिसके वजह से ये पंचदीव प्रकट हुए हैं, तो लोग उनके दर्शन करने के लिए पूरी नगर की जनता उमड़ पड़ती है। बुलावा नहीं देना पड़ता है, यहाँ तो आपको बुलाना देना पड़ता है। हमारे घर जहाँ पे साहब आप क्या आपको आना है, हमारे घर जहाँ पे बुलाना पड़ता है ना? हमको भी बुलाना पड़ता है, सब व्याख्यान में आइएगा, मंगलिक में आइएगा, है ना? बुलाना पड़ता है। लेकिन वहां पे बुलाना नहीं पड़ा, पूरी नगर की जनता उनके दर्शन करे। कौन ऐसा भाग्यशाली है कि जिसको आज जो है इस प्रकार का सुपात्र दान देने का अवसर
मिला है, उसके लिए वहां पे लोग हस्तिनापुर नगर के अंदर टहलका मच गया और झुंड के झुंड लोग जो है आ रहे हैं श्रावक के दर्शन कर रहे हैं कि आप कितने पुण्यशाली, आप कितने भाग्यशाली है। आज आपको जो है सुपत्र दान देने का, एक तपस्वी संत को पारणा कराने का आपको क्या मिला है, लाभ मिला है। तो बहुत भाग्यशाली मान रहे थे। अनेक मार्ग के अंदर एकत्र होगा और आपस में जब लोग मिलते हैं तो हर एक के मुंह के ऊपर यही चर्चा कि देखो आज जो है हे देवानुप्रिय, धन्य है उस सुमुख गाथापति को, उस सुमुख गाथापति सुलक्षण है, कृतार्थ है, उसका जन्म और जीवन सफल हो गया। आज सुपत्र दान दे करके उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया है, आज सफल कर लिया है, आहार भी सफल हुआ है और जीवन भी सफल हो गया है। जिसने इस प्रकार की मानवीय रिद्धि प्राप्त हुई है, वास्तव में वह धन्य है सुमुख गाथापति। आज ऐसा लगता है लोग आपस में जो चर्चा कर रहे थे कि ये तीन शुद्ध, तीन करण शुद्ध, एक तो देह पदार्थ शुद्ध है, क्या है त्रिकरण शुद्ध का मतलब क्या होता है, देह पदार्थ। जो चीज आहार दान दिया जा रहा है वह क्या है, शुद्ध है। अब एक दिगंबर संत ने कहा कि आप जो आहार शुद्ध है बोलते हैं, दिगंबर संप्रदाय में रिवाज है, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध, आहार शुद्ध, क्या बोलते हैं, उनको जो आहार मेरा गोचरी कराते हैं ना, वो एक ही जगह के ऊपर वो घर घर गोचरी नहीं जाते हैं, एक ही जगह पर गोचरी लेते हैं। तो जिस समय संत दिगंबर संत निकलते हैं तो घर के लोग बाहर खड़े रहते हैं, उनके अभिग्रह होता है और जहाँ पे वो अभिग्रह पूरा होता है उस घर के अंदर वो प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे वो आहार कराते हैं। तो वो संत कह रहे हैं कि आप ये आहार शुद्ध बोलते हो तो आहार शुद्ध कहाँ हुआ, आज के समय के अंदर आहार शुद्ध नहीं है, क्योंकि जितना जो भोजन आ रहा है, भोजन बनता है, धान्य वगैरह जो कुछ भी चीज़ें, फल फ्रूट वगैरह जो भी आ रहे हैं वो सब अशुद्ध है, क्योंकि उसको जो फर्टिलाइजर का है, क्या है ये सब केमिकल है ना, फर्टिलाइजर का, तो वो शुद्ध कहाँ से हुआ, उससे हमारे अंदर भीतर में अनेक प्रकार की बीमारियां। पहले जमाने में लोग ज्यादा बीमार होते थे, कभी ज्यादा बीमार होते, अभी पहले कितने हॉस्पिटल वगैरह थे, आज से 40 साल 50 साल पहले बेंगलोर में भी कितने दवाखाना थे। आज आपको हर एक मोहल्ले के अंदर, एक एक गली के अंदर कोई कोई डॉक्टर या दवाखाना, छोटा मोटा डिस्पेंसरी वगैरह, और इतने दवाखाना होने पर भी जो है इतने भरे रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, पहले अपाई टोकन लेना पड़ता। तो इतने बीमारियां इतनी बढ़ गई, तो बीमारियां क्यों बढ़ी, वो संत कह रहे हैं कि ये बीमारियां हमारी जो है ये सब केमिकल की चीजें जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं फलों के अंदर, फलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तरबूज देख लो, खरबूजा देख लो, केले देख लो, हर चीज के अंदर पपीते का पहले जो पपैया जो पपिन दूध है वो दूध पहले निकाला जाता है, आपको मालूम है कि नहीं, पपीते का दूध निकाला जाता है पहले, तो उसका जो मिठास होता है, जो प्रकृति से जो उसमें जो एक रसायन होते हैं वो सब पहले निकल जाता है, ताकत वो पहले खत्म हो जाती है। तो पहले जमाने के अंदर क्या है कि खेती जो होती थी, प्रकृति से जो खाद बनता था, कचरा वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, गोबर वगैरह है, जो कचरा घर का कचरा निकाल करके जो एक जगह पर डालते थे, साल भर वो इकट्ठा होता था, खड्डे में भरते थे, फिर उसको जब खेती करते थे तब उसमें वो क्या करते थे, वो खाद डालते थे। अब क्या हो गया, फर्टिलाइजर का आ गया, तो उसमें से फर्टिलाइजर में क्या है, केमिकल है ना, तो पूरा आहार शुद्ध हुआ कहाँ, सब अशुद्ध है, लोगों को मानना पड़ा। तो इसलिए अब जो है कुछ लोग कुछ खेती करने लगे हैं, अब वो शुद्ध है, यानी पहले की, क्योंकि अब वो
जमीन पूरी जो क्या हो गई है, वो केमिकल डाल डाल करके पूरी जमीन खराब हो गई है। तो उस जमीन को वापस जो है क्या कर रहे हैं, वह महाराष्ट्र के अंदर है, कई गांवों के अंदर हिंगनघाट है, हिंगनघाट में अपने एक भाई है, परिवार है, वो जो है इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक है ना, एकदम बिना फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल के, बिना किसी इंजेक्शन के वहाँ पे जो है वो अनाज वगैरह उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जमीन वापस क्या हो रही है, सुधर रही है। क्योंकि जो एक बार जैसे अपने शरीर बीमार हो जाता है, तो उसको बीमार को वापस ठीक करने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो है वो कर रहे हैं। और उसमें एक राहुल जैन है, रोहित जैन है, जो पूरे भारत भर के अंदर जो है उसके प्लांट के वो जहाँ जहाँ भी वो चीज़ें वो बेचता है, पूरे खेती आचार्य दिगंबर आचार्य जो है वो बताया है, और उनको फर्स्ट नंबर आया है ना, इनाम दिया गया है। तो ऐसे शुद्ध आहार हमारा जो है, अब भोजन शुद्ध नहीं है, अब आप क्या कर सकते हैं, जो बाजार में मिलता है वही। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, साहब जो है वो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो प्राकृतिक का जो लेके आते हैं फल वगैरह है, अनाज वगैरह है, तो उसका भाव ज़्यादा है, वो महंगा ज़्यादा होता है। तो कहा भाई साहब आप महंगा देखते हो, लेकिन जब बीमार होते हैं तो बीमारी में कितना खर्चा होता है वो नहीं देखते हो, हैं? डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डॉक्टर को कितना फीस देना पड़ता है वो नहीं देखते हो, और वो चीज महंगी हो रही है उसको देखते हो कि ये महंगा है। अरे वो महंगा नहीं है, महंगा तो ये है सस्ता, कहते हैं ना, सुंगो रोवे मुंगो रोवे एक बार, सुंगो रोवे बार बार, है ना। सस्ता देख करके कभी कभी चीज लेते हैं तो उसमें जो है क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, तो फिर बाद में बार बार रोना पड़ता है कि अरे मैंने क्यों लिया, अरे मैंने क्यों लिया। मूंगा रोता है एक बार भाई, एक बार पैसा ज़्यादा लगा परवाह नहीं, लेकिन चीज़ अच्छी आ गई, चीज़ अच्छी मिल गई, तो जो है मन में एक प्रसन्नता रहती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आदमी को जितना अगर आहार हमारा शुद्ध होगा, क्योंकि जैसो खावे अन्न वैसो होवे मन। आप जिस प्रकार का अन्न खाएंगे वैसे आपके जो है मन के विचार भी वैसे ही होंगे। तो मन के विचार शुद्ध करने के लिए आहार की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, और आहार अगर शुद्ध होगा तो विचार भी, हमारे मन के भाव भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सुमुख गाथापति कितना भाग्यशाली है, आज इसने जो है अपने हाथों का सुपात्र दान दे करके अपने धन का, अपने अनाज का, अपने भोजन का सदव्यय किया है, पुण्य कमाया है। तो इस प्रकार लोग आपस में खूब उनकी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जन्म मरण, ये सुपात्र दान दे करके जन्म मरण के बंधनों को तोड़ने वाला, संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये इसकी श्रृंखला जो है ये इसने कम कर दिए है, संक्षिप्त कर दिया है, संसार परित कर दिया है। संसार परित यानी बहुत जल्दी आत्मा मोक्ष में, दान देने वाली जीव, दान देते हुए जो उत्कृष्ट भावना होती है और दान देता है उत्कृष्ट भावना से, तो उस आत्मा का जो है तीसरे भव में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे में नहीं हुए तो 9वें 15वें भव तक तो अवश्य हो जाती है, और 15वें भव में भी अगर उसकी आत्मा का मोक्ष में प्राप्त नहीं होती है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर तो अवश्य आत्मा मोक्ष में जाती है। दान देने वाली आत्मा संसार में रुलती नहीं है। शुभ भावना से दान दे करके आत्म कल्याण किया जा सकता है। तो यहाँ पे लोग जो है उनकी तारीफ कर रहे हैं, और अब आगे प्रभु महावीर क्या कहते हैं गौतम स्वामी को, वो आगे सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर कल बताया था आपको, वो काना व्यक्ति जो है यम घंटा के पास में आया और कहा है माता अभी
मैंने जो व्यापारी आया है उसको 5 से मोहरे दिए हैं और कहा है कि मेरी आंख तेरे बाप के पास में गिरवी रखी है, तो वो बोले पागल है, ऐसा तुझे जो है करने की आवश्यकता, क्योंकि वो व्यापारी है, बुद्धिमान है। बोले वो क्या है, क्या उसमें इतनी अकल कहाँ है? छोटे में कोई यमघंटा कहती है कि अकल की बात, अकल किसी की बपोती नहीं है। सुन, मैं तुझे जो है कहानी सुनाती हूँ, रास्ता बताती हूँ कि क्षत्रिपुर पैठान नगर के अंदर जो है जो राजा थे, पृथ्वीचंद राजा, और सुबुद्धि नामक उनका जो है मंत्री था, बुद्धिशाली था, अच्छा विद्वान था, अच्छी तरह से राज का साथ संभाल कर रहे थे। लेकिन जो है राजा को चिंता हो रही थी कि उनके घर में अभी तक संतान का, क्योंकि धन वैभव तो बहुत है, पैसा बहुत है, पैसो पायो नाम कमायो करे सवाई बात, पैसो पायो नाम कमायो करे सवाई बात, कवय सावक पूता जन्म्या बापू जी रोवे दिन रात, सुखी न मिलियो एक भी, हाट हवेली भरिया खजाना भोगन वालो नाय, हाट हवेली भरिया खजाना भोगन वालो नाय, भाटो भाटो देव मनावे पुत्र के भी ना झूरे, माय सुखी न मिलियो एक भी, मैं तो ढूंढो रे साहू जग, माय सुखी न मिलियो एक भी। धन वैभव हाट हवेली सब कुछ है, बाग बगीचा है, धन के भंडार भरे हुए हैं, लेकिन जिस घर में अगर संतान नहीं होती है तो भी वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। और कहीं पर पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है, बेटा भी जन्म ले लिया लेकिन कपूत जन्मिया, क्या बाप की आज्ञा नहीं माने, बाप से लड़ाई झगड़ा करे, परिवार से लड़ाई झगड़ा करे। आजकल आप रोज पेपर में पढ़ते हो ना कि भाई ने भाई का खून कर दिया, लड़के ने बाप का खून कर दिया, लड़के ने माँ को मार डाला, दादी को मार डाला, नानी को मार डाला। कितने जो है रोज पेपर के अंदर आपको 2-4 दिन के अंदर एकाध ऐसे समाचार पढ़ने को, गला घोट के मार दिया, जला करके मार दिया, बाप बेटे की लड़ाई हो जाती है। अभी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई पूना के अंदर जो है ना झगड़ा हुआ बाप बेटे का, ऐसा झगड़ा हुआ, बाप ने बेटे को जो है जला दिया, सब बाजार के अंदर, रोड में, मेन रोड में, है ना। किसके लिए? ये पैसे के लिए। तो ये जो है ये लेकिन फिर भी संतान नहीं होती है तो मन के अंदर भाव होता है कि हमारे घर में जो है पुत्र रत्न का जन्म हो। तो राजा रानी को बड़ी चिंता थी, लेकिन जो है उनकी वो अंतराय भी टूट गई, वो अंतराय टूट गई, पुण्य का उदय होता है और उनके घर के अंदर एक संतान का क्या होता है, जन्म होता है, लड़का जन्मा है, बड़ी खुशियां मनाई जाती है। छठी रात्रि के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कौन लिखता है? हाँ? विधाता, है ना। विधाता लेख लिखती है आपके भाग्य के अंदर क्या है, आपकी जिंदगी के अंदर क्या होने वाला है, आप कैसे उन्नति करेंगे या आपकी अवनति होगी, या आप सुखी रहेंगे या आप दुखी रहेंगे, इसका पूरा जो है विवरण कौन लिखती है? विधाता। कब? छठी रात्रि के अंदर। जब छठी रात्रि होती जन्मने के बाद में, उस समय जो है वह विधाता लेख लिखने के लिए आती है। तो छठी रात्रि के अंदर उस बच्चे का जो है विधाता ने लेख लिखा है कि कुछ वर्षों के बाद में ये बच्चा राज्य से पथभ्रष्ट हो जाएगा, संपत्ति सब खत्म हो जाएगी, राज्य, है ना, और ये पारसी शिकारी बन जाएगा। शिकारी बन करके जंगल में शिकार खेल करके अपना जीवन यापन करेगा। इसमें मीन और मेख नहीं है, इसमें जरा भी राय रत्ती भी फर्क नहीं होने वाला।
जंगली पशुओं को पकड़ करके जो है उसको बेचेंगे और उसको बेच करके अपनी जिंदगी का गुजारा करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरी जिंदगी यही इसके कर्म में लिखा हुआ है। और इस तरह से उसने विधाता ने छठी रात्रि के अंदर ये लेख लिख दिया था। कुछ समय निकल गया, रानी ने फिर एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और हुआ तो अब लाइन लग गई, और दूसरे बेटे का जन्म हो गया। दूसरे बेटे के छठी रात्रि के अंदर विधाता ने लेख लिखा है कि इसको एक बांडा बेल मिलेगा जिंदगी में, क्योंकि संपत्ति तो चली जाएगी, राजवैभव खत्म हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे। तो इनको जो है एक बेल, खांडा बेल, जिसका सिगड़ा जो है ना टूटा हुआ है, खांडा बेल है, ऐसा बेल जो है उसको मिलेगा। तो जाना उससे जो है वो अपने लेख लिख दिया है विधाता ने लिलाट के ऊपर। तकदीर क्या है? तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। आप कितना भी उपाय कर लो, तकदीर के अंदर अगर हमारे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और तकदीर में अगर लिखा हुआ है तो अनायास कैसे भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए तो उस बच्चे का जो है लेख क्या लिखा है विधाता ने, खांडा बेल लिखा है। और अब कुछ समय निकलने के बाद में रानी और गर्भवती हो गई। तीसरा संतान का योग आया, और तीसरा जो संतान जन्मा है वो एक कन्या जन्मी। कौन जन्मी? कन्या जन्मी है। और उसका जो है लेख लिखने के लिए विधाता आई है, और उसने अरे घड़ी का काटा है। अब विधाता ने क्या लेख लिखा है इस तीसरी कन्या का भाग्य के अंदर, ये सारे तीनों के जो भाग्य लिख रहे हैं विधाता, उसका क्या होता है आगे, क्या उसका तोड़ होता है नहीं होता है, वो आगे किस प्रकार होता है, वो आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। परमाधिराज पर्व परीक्षण आ रहे हैं। आज बुधवार हो गया है, गुरु शुक्र शनि 3 दिन ही बीच में है। अब तो तैयार हो जाना तपस्या करने के लिए, अठाई तेला वगैरह जो भी पोजीशन में भाई, क्योंकि अब तो राखी का घेवर भी खा लिया। रक्षाबंधन की मिठाई है ना वो खा ली है, कमाई भी हो गई है। तो अब जो है क्या करना है, तपस्या करना है, 8 दिन धर्म ध्यान करना है, एकादशा करना है, फिर उपास जो भी आपको है अवश्य इसको जो है, क्योंकि ये बाद में तो जो है ना फिर आगे कौन करेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करना है। आगे अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य, जिन्होंने हमें एक आध्यात्मिक वर्षावास प्रदान किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्ण संयम आराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, लेकिन उसके पहले आज क्या वार है? बुधवार। और बुधवार को क्या होता है? श्रोताओं की परीक्षा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके समक्ष रखूं, उसके पहले जल्दी से जल्दी श्रोताओं की परीक्षा कर लेते हैं। श्रोताओं की परीक्षा का पहला प्रश्न महिलाओं के लिए, वासुदेव किस वंश के थे, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? महिलाओं के लिए पहला प्रश्न, वासुदेव किस वंश के थे, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? आप वसुदेव किस वंश के थे, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? जिस किसी को इसका जवाब पता है उनसे निवेदन, अपना सिर्फ हाथ ऊपर करे, और जो भी आपने नोट्स लिखी है, डायरी लिखे है, वो सबको फिलहाल बंद कर देना। नोट्स आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
आप बंद रखेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। वसुदेव जी जो कि कृष्ण के पिता थे, यादव वंश के थे, लेकिन उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? इस पहले प्रश्न में 2 भाग है। पहला भाग किस वंश के थे और दूसरा भाग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे। हाँ, नंद बाबा तो वो यशोदा के पति थे। हाँ। वसुदेव जी जो कृष्ण के पिता थे, देवकी उनकी रानी थी, उनको किस नाम से पुकारते थे, कैसे उनको, मतलब वो यादव वंश से उनको बराबर है एक तो, लेकिन इसका दूसरा भाग कि उन्हें क्या कहकर बुलाते थे। महिलाओं से अगर नहीं आया तो पुरुषों में अगर पास कर ले क्वेश्चन, पास करते हैं उधर। पुरुषों से कोई। वसुदेव जी किस वंश के थे, उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? ठीक है, इसका जवाब भाई लोगों की तरफ दे रहे हैं। हाँ, पास कर रहे हैं, इधर से कोई उत्तर देना चाहे तो याद नहीं रहा। वसुदेव जी यादव वंश के थे और उन्हें स्त्री वल्लभ कहकर बुलाते थे। वसुदेव जी यादव वंश के थे और उन्हें स्त्री वल्लभ कहकर बुलाते थे। दूसरा प्रश्न पुरुषों के लिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, एकदम सिंपल है। किस कर्म के बांधने से ज्ञान नहीं छटता? जिस किसी महानुभाव को आंसर पता है उन्हें सिर्फ हाथ ऊपर रखना है। कृपया अनुशासन का पूरा पालन कीजिए। किस कर्म के बांधने से ज्ञान नहीं छटता? बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष जय जय। ज्ञानवर्णीय कर्म बांधने से ज्ञान नहीं छटता। क्या ऐसे भी स्कूल में बच्चियों को मार्क्स ज्यादा आता है और लड़के थोड़े से वीक होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेडीज क्या बहुत स्ट्रांग रहती है और उनकी शक्ति भी अच्छी रहती है। तीसरा और आखिरी प्रश्न ओपन क्वेश्चन है, पुरुष महिलाएं जो भी पहले हाथ ऊपर करेंगे उनके लिए। कृष्ण चरित्र में किन्हीं 3 महिलाओं और 3 पुरुषों का नाम बताएं। गुरुदेव ने गत दिनों जो कृष्ण चरित्र का एक संक्षिप्त में वर्णन किया, उस चरित्र में 3 पुरुष और 3 महिलाओं के नाम आपको बताने हैं कि उस चरित्र के दरमियान किन किन 3 पुरुषों और 3 महिला, ऐसे तो अनेकों के नाम आए लेकिन सिर्फ आपको 3 ही नाम बताने हैं। कृष्ण चरित्र में किन्हीं 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के नाम बताए। थोड़ा सा अपने टॉप फ्लोर पर थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो ये आंसर हम सबको पता है। और हमने ऐसे तो महाभारत स्टार प्लस में भी कई सीरियल आए हैं, कृष्ण का भी सीरियल आया है। अगर प्रवचन में ध्यान नहीं दिया तो सीरियल में तो अवश्य ध्यान दिया ही होगा। कृष्ण चरित्र में किन्हीं 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के नाम बताए। हाथ हाँ सर। बहुत बहुत सही जवाब। देवकी, यशोदा और जीवयशा, इन 3 महिलाओं का नाम आया था। और पुरुषों में तो कई नाम आए, समुद्र विजय जी का नाम आया, वसुदेव जी का नाम आया, कंस, जयासंध और एवंत कुमार। इसी के साथ श्रोताओं की परीक्षा का यह भाग खत्म होता है। अभी अगर किसी को जवाब देना है तो वो शनिवार तक वेट कर सकते हैं। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया और गुरुदेव की प्रेरणा से पर्वाधिराज पर्युषण के दरमियान सामूहिक एकादशी का
आयोजन किया गया है संघवी श्रीमती पुष्पा देवी उत्तम चंद जी आशा परिवार द्वारा। जिन तपस्वी आत्माओं ने अपना नाम लिखाया है उन सभी से निवेदन कि ये कार्ड गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात लेकर पधारे, और जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखाया है वे भी अपना, और एकाशना करने के इच्छुक है तो वे भी अपना कार्ड आज अवश्य प्राप्त करें। कल से प्रवचन, गुरुदेव का प्रवचन मेन हॉल में ही होगा, यहाँ नहीं होगा। कल से गुरुदेव का प्रवचन मेन हॉल में होगा। आज स्वर्गीय श्री अंबालाल जी कोठारी की 14वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके पुत्र मुकेश कुमार पिंटू कुमार जी कोठारी मयूर ज्वेलर्स मंजुनाथ नगर वालों की तरफ से जीव दया में 1100 रुपए की राशि भेंट की है। आपका श्री संघ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की प्रभावना भी इन्हीं परिवार श्रीमान सा मुकेश कुमार जी सा पिंटू कुमार जी सा कोठारी परिवार की तरफ से प्रभावना रखी गई है। सभी सदस्यों से निवेदन है कृपया प्रभावना लेकर पधारें। जैसे कि आप सबको सूचित किया गया था कल कि पर्वाधिराज पर्युषण के दरमियान महावीर जन्म वाचन गुरुदेव के मुखार बिंदों से होगा। उस दिन लड्डू की प्रभावना रखी जाती है। उस लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी बनने का सौभाग्य इस बोली के माध्यम से फाइनल होगा। तो बोली 5100 रुपये से शुरू होती है। जो भी महानुभाव उस दिन लड्डू की प्रभावना अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो कृपया इस बोली में अवश्य भाग ले और समय का पूरा ध्यान रखें। 5100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी। परिवार का नाम लड्डू के बॉक्स पर अंकित किया जाएगा और आप ही के परिवार द्वारा उस दिन गुरुदेव के मुखार बिंदों से जब महावीर जन्म वाचन होगा उसके तत्पश्चात आप ही की खुशी, महावीर प्रभु की खुशी में लड्डू वितरण करेंगे। 5100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी 5100 रुपये। और उनका डबल प्रभावना होगी, याद रखिएगा। 6100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी। ऐसे तो संसार के कार्य में जब पोते पोतियों का जन्म हुआ तब लड्डू वितरण किए होंगे। प्रभु महावीर के जन्म वाचन के दिन लड्डू की प्रभावना श्री संघ में 6100 रुपये। 6100 रुपये गुरुदेव, हमें लगता है कि समय ना लेने वाले भी बोली में तो भाग ले ही सकते हैं। ले सकते हैं, इसमें थोड़ी देर समय का लिए लाभ है। आप नहीं लगेगा, आप तो नहीं लगेगा, आप तो बिल्कुल नहीं। 6100 रुपये कृपया समय का पूरा ध्यान रखें। 6100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी। मैंने भी ले सकती है, सबके लिए बोला, कोई भी बोल सकता है। 6100 रुपये। हाँ तो मुझे महिला ने कहा 6100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी। इसका आदेश दिया जा रहा है। 6100 रुपये। नहीं आया तो क्या 1000 रुपये खर्च कर दो। ये मौका वास्तव में वापस नहीं आएगा। वापस कब इस संघ में चातुर्मास होगा और कब हमें संघ के तत्वदान में गुरुदेव के मुखार बिंदों से महावीर जन्म वाचन सुनने को मिलेगा। गुरुदेव ने आज ही के प्रवचन में फरमाया कि जहाँ गुरुदेव के पगलिए होते हैं वहाँ तीर्थ साक्षात आ जाता है। तो इस तीर्थ के दर्शन करने से ना चुके, तीर्थ तो आपके समक्ष आ ही गया है। 6100 रुपये लड्डू की प्रभावना के लाभार्थी। 6100 रुपये एक बार। 7100 8100 8100 9100 10,000 100 10,101 1 रुपया में क्या बढ़ाना भाई? एक रुपये पुलिस नहीं करना, एकदम 10,101 11,111 ऐसे
कैसे चढ़ते परिणाम रखो 11,111। ओ मारा स्वामी भाई छोटी छोटी बोलियां भाई बोलो, ओ मारा स्वामी भाई मोटी मोटी बोलियां बोलो, मारा स्वामी भाई एड़ा अवसर नहीं आवे। 11,111 गुरुदेव के मुखारबिंदों से जब कल्प सूत्र के वांचन में प्रभु महावीर स्वामी के जन्म की उद्घोषणा होगी, उस दिन लड्डू की प्रभावना श्री संघ में 11,111। लाखों रुपयों में हथेलियां में बोली। कोई नहीं है लड़का छोटे नहीं आता भी नहीं सब जाएगा। 11,112 रुपए। हाँ बोले सब लाभार्थी परिवार का नाम लड्डू के बॉक्स पर अंकित किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण सूचना, सारी व्यवस्था संघ की ओर से की जाएगी। आपको तो बस अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करना है। 11,112 बोलने वालों के पास। बारह हजार 1,112 चढ़ते परिणाम रखो 12,112 12,112 एक बार, 12,112 दो बार, 12,112 ढाई बार। जावे ऐसा मुको हाथ में नहीं हमें पाचो अपने बर्थडे में बच्चे में 1000 रुपए खर्च करो। अरे तो गुरुदेव के सामने से कोई आते नहीं ना। 12,112 दो बार, 12,001 विचार अगर बन रहा है तो 12,112 दो बार, 12,112 ढाई बार, 12,112 पौने तीन बार और 12,112 तीन बार। बोले जिन शासन देव की जय। 12,112 लड्डू की प्रभावना श्रीमान साहब विनोद कुमार जी, कमलाबाई विनोद कुमार जी सा मेड़तवाल परिवार। किसका? हाँ बराबर है। नहीं नाम बोले कई नाम बोले गुप्त। श्री गुप्त परिवार की ओर से आपका श्री संघ से बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। महावीर जन्म वांचन के दिन 1 किलो का एक लड्डू बनाया जाएगा, जो उस दिन प्रवचन से पहले लाभार्थी परिवार द्वारा गुरुदेव के समक्ष अर्पित रखा जाएगा और उस दिन महावीर जन्म वांचन के पश्चात जो गुरुदेव के हाथों से कर कमलों से संघ में पधारे सभी महानुभावों को उस दिन प्रसादी दी जाएगी। उस लड्डू यहाँ रखने के अर्पित करने के बोली 2100 रुपए से शुरू होती है। महावीर जन्म वांचन के दिन 1 किलो का एक बड़ा लड्डू गुरुदेव के समक्ष रखा जाएगा। प्रवचन के दरमियान और प्रवचन के पश्चात जब महावीर जन्म वांचन होगा, तब गुरुदेव के कर कमलों से संघ में पधारे सभी महानुभावों को, सभी श्रावक श्राविकाओं को वो लड्डू प्रसादी के तौर पर दिया जाएगा। इसकी बोली 2100 रुपए, जिसके भाव प्रभावना के थे वो यहाँ पर अपना लाभ अवश्य ले सकते हैं। 2101 रुपए, 2100 रुपए, 2500
उस दिन ये लड्डू प्रवचन के पहले गुरुदेव के समक्ष रखा जाएगा और उसी दिन गुरुदेव के कर कमलों से सभी श्रावक श्राविकाओं को प्रसादी के तौर पर दिया जाएगा 2500 रुपए 3100 रुपए। समय का पूरा पूरा ध्यान रखे। 3100 रुपए एक बार, 3500 रुपए गुरुदेव के समक्ष रहना। कोई भाग्य पूर्णिमा है वो महीना बोली जल्दी बोलो सर, टाइम रेडी। अपने हाथों से तो प्रभावना देनी है। ये गुरुदेव के कर कमलों द्वारा सबको महावीर जन्म वांचन की खुशी में प्रसादी वितरित की जाएगी। 3535 कोई नेक्स्ट टाइम आपरे जन्मी माई समी जन्म ले सके जिन्हें भावो आप भाव सब फलीभूत रही आप। 3535 3535 एक बार, 3535 दो बार, 3636 3636 रुपए, 3636 रुपए एक बार, 3737 5101 रुपए। गुरुदेव के समक्ष हमें वो लड्डू रखना है और वांचन के पश्चात गुरुदेव के कर कमलों से प्रसादी के तौर पर वितरित की जाएगी। 5101 रुपए एक बार, 5101 रुपए दो बार। बोले साहब मंडी मन में रह गई वो आपने आपने करो आपने नेक्स्ट टाइम मालूम पड़ी कहीं रिजल्ट कहीं दिया करे वो कटु आई ये आपने मालूम नहीं पड़ेगा इनको रिजल्ट बाद में मालूम पड़ी आपने एम पुराना है बता कोई मालूम नहीं होता है इसमें कुछ है 5101 रुपए एक बार, 5252 रुपए, 5252 एक बार। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 5252 रुपए एक बार, 5252 रुपए दो बार। मुझे मत ही बोल दो मेरा जन्म की को नहीं है तो अभी और एक घड़ी कम नहीं थी और नहीं 5252 रुपए। वहाँ कुछ विचार विमर्श हो रहा है। बोल दो सर वो मौका बार नहीं है पहले आपने 5252 एक बार, 5252 दो बार, 5252 रुपए ढाई बार। ये बोले सर ये पहले आप दुकान जाते आप गिर क्या जाला हमन लो 100% करके बोलिए ये भी रही 5252 5555 रुपए एक बार, 5555 रुपए दो बार, 5555 रुपए ढाई बार और 5555 रुपए तीन बार। बोले जिन शासन देव की जय। गुप्त परिवार द्वारा गुरुदेव के समक्ष एक बड़ा लड्डू अर्पित किया जाएगा और उस दिन गुरुदेव के कर कमलों से प्रभु महावीर के जन्म वांचन के दिन सभी श्रावक श्राविकाओं को प्रसादी के तौर पर अर्पित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्त परिवार का। आपका श्री संघ बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता है। सूचनाएं खत्म, लेकिन जिन्होंने अपना नाम लिखाया है वे कार्ड अवश्य लेकर पधारे। जिन्होंने नहीं लिया है वे भी भाव रखें। सिर्फ 8 एकासना करने हैं और बीच में जो उपवास आए वो भी आप कर सकते हो, तो ये कार्ड अवश्य लेकर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकासना वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। व्यासना आयुर्वेद उपवास वो श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आगे के भाव रखने वाले
साथ आज की माला जो भगवान महावीर स्वामी के नाम एक माला करना। और अभी जब तक नहीं भाव सत्य का प्रचारण चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले पनंतो धमो लोकतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि हरियन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले पनंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि हरियंतो का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिता धर्म का शरण चार मंगली चार उत्तम और शरणा ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर होगा अंगों से